रामकृपाल जी, आप तो सियासत को देखते रहे भारत में, ऐसा मत किया ये पहला मौका नहीं है जब कार्रवाई की गई हो। पहले भी सांसदों पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने कल बोला है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनका कहना था कि जब इस तरह की हरकत हुई तो मुझे करना पड़ा कार्रवाई, मुझे एक्शन लेना पड़ा। रामकृपाल जी, कितना सही है ये एक्शन? देखिए, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, रामकृपाल जी से थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं, फिर तुरंत आ रहा हूं। रामकृपाल जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो भी हुआ वो दुखद है, नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरा केवल एक ही ये कहना है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, और ये विधायक और सांसद ही कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। जब ये नई पार्लियामेंट शुरू हुई तो वो सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सांसदों ने ये तय किया कि नई संसद में पुरानी संसद की जो कुछ गड़बड़ियां थीं, वेल में आना, तख्ती लेकर के आना, ये सब हम नहीं करेंगे। ये आम सहमति से आपस में तय किया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई इस तरह की हरकत शुरू हुई वहां पे, तो पीठासीन अधिकारी के पास क्या विकल्प रहता है? दो विकल्प होते हैं जी। या तो वो कहता कि चलता है, चलने दो। हाँ। चलने दो का मतलब ये होता कि नई संसद में भी पुरानी संसद की तरह वो सारी चीजें चलती रहती। और अगर वो सब लोगों ने जो सहमति से, सर्वमत से जो स्वीकार किया था, अगर उसको लागू करना चाहते तो कहीं न कहीं उनको स्ट्रिक्ट कदम उठाना था। बिल्कुल। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुझे लगता है कि मामला असहमति का नहीं है। असहमति जब जिद में कन्वर्ट हो जाती है तब किसी भी ये बात आपने फैसले पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मामला जिद का हो गया था। ये जो जिद्दी पना है, ये छोड़ना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सियासत में, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। और मैं इसलिए चर्चा में लेकर आना चाहता हूं दानिश जी आपको, क्योंकि आपकी पार्टी AIMIM वो इससे कोसों दूर है, वो अभी भी सदन में है, लेकिन आप मोदी के विरोध में हैं, बीजेपी के विरोध में। तो किस तरफ है सर आप, ये भी बता दीजिए आज दर्शकों को। देखिए, मोदी का विरोध हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो विरोध है वो मोदी की और बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके विरोध में है। किसी के लिए व्यक्तिगत विरोध न कभी हमारा था, न इंशाल्लाह कभी होगा। सवाल ये है कि अभी एक को पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि भाई पिछले सदन की जो सिस्टम था वो उससे बदलाव लाने की बात है, तो सवाल ये है कि मुझे लगता है कि उनका जो कहना है उसका तर्क निकल के ये आता है कि सिर्फ बिल्डिंग बदली है, संविधान तो वही है, लोकतंत्र की परिभाषा तो वही है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस तरीके से विपक्ष को विश्वास में लेने की बात है, उस विश्वास में लेने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नाकाम नजर आती है।